Good morning, children. How are you? I hope you are all are good at your home. Okay, we continue the topic transfer of heat, and chapter is lesson 4 heat flow and temperature. In previous video we have studied about the methods of transfer of heat, and I told you there are three methods of heat transfer: conduction, convection and radiation. Okay, conduction is in solid, convection is in liquid and gases, and in radiation no need of the मीडियम. हीट ट्रांसफर होगी, इसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है. तो कंडक्शन तो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन मैथड. ओके, इन कंडक्शन मैथड heat transfer in the solids, and I have given you example that if you have a book and you pass this book to the last student who is sitting in the last bench, then you pass one by one in conduction method. Okay, now in convection method, how that book transfer from first student who is sitting on the first bench to the last one student who is sitting in the last bench. Okay, so look, a student can walk to the back of the class carrying the book. This is the way hot air move in convection, taking the energy heat with it. इसमें क्या करेगा कन्वेक्शन मेथड में कि बच्चा अपनी सीट से वॉक करेगा, खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद चल करके वो लास्ट वाले बच्चे तक जाएगा और उस बुक को दे देगा. ओके, अब देखिए कन्वेक्शन मेथड किस में होता है? लिक्विड एंड गैसेस में. तो सेम यही मेथड है कि जब हीट एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल को मिलती है तो वो पार्टिकल अपने स्पेस को, अपनी जो उसका स्पेस है जहाँ पर वो है उसको लीव कर देगा, हट जाएगा और उस हीट एनर्जी को लेके चला जाएगा और उसकी जगह पर दूसरा बच्चा आ जाएगा. फिर दूसरा बच्चा नहीं, मतलब दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, फिर वो हीट एनर्जी लेगा और वो वहाँ से फिर अपनी प्लेस को छोड़ देगा. So in convection method, the particles of the liquids and gases take the heat energy, okay, and become lighter and rises up. ठीक है, हीट एनर्जी लेंगे पार्टिकल्स, और जब पार्टिकल्स हीट एनर्जी ले लेते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी जगह को छोड़ देते हैं, राइजेस अप होते हैं, यानी कि ऊपर चले जाते हैं. तो वो पार्टिकल्स अपने स्पेस को, प्लेस को छोड़ देंगे और ऊपर चले जाएंगे, और उसकी जगह दूसरे पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनके पास हीट एनर्जी नहीं है. ओके, ये कौन से मेथड में होता है? कन्वेक्शन मेथड में. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर 37. See the topic convection. Convection is the process by which heat gets transferred from a hotter region to a cooler region by the actual movement of the particles. कन्वेक्शन मेथड प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की साइड में, और उसमें पार्टिकल्स अपनी प्लेस को छोड़ देंगे. एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मीन्स है कि हीट एनर्जी लेके पार्टिकल्स अपनी प्लेस को छोड़ देंगे. हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस जनरली अकर थ्रू कन्वेक्शन. तो लिक्विड और गैसेस में किसके थ्रू हो रहा है हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन मेथड के थ्रू. सो हाउ डज कन्वेक्शन अकर? ये होता कैसे है? एज अ लिक्विड और गैसेस गेट्स हीटेड द हॉट पार्टिकल्स मूव अपवर्ड्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे ही लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स हीट होंगे, हॉट पार्टिकल्स हल्के हो जाएंगे और वो ऊपर की साइड मूव करेंगे, एंड द कूलर पार्टिकल्स मूव इनटू देयर प्लेस. और उनकी जगह जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो उनकी जगह आ जाएंगे एंड गेट हीटेड, और फिर वो गर्म हो जाएंगे, फिर अपनी प्लेस छोड़ देंगे, फिर उनकी जगह कूलर पार्टिकल्स आ जाएंगे. तो इस तरीके से एक कन्वेक्शन करंट उस लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर क्रिएट हो जाता है और पूरा का पूरा लिक्विड या गैस जो है गर्म हो जाएगा. सी हियर in this diagram, in liquid
जब हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, वाटर है ये, तो इसमें जो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं बॉटम के वो गर्म होंगे, अपनी प्लेस को लीव कर देंगे और फिर हल्के हो जाते हैं तो वो पार्टिकल्स हीट लेके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की साइड में। अब यहाँ जब ये ऊपर चले गए तो यहाँ पर स्पेस बचेगा, तो इसकी जगह जो ठंडे पार्टिकल्स हैं जो गर्म, जिनको हीट एनर्जी नहीं मिली है, वो उनकी प्लेस ले लेंगे। तो ये एक सर्कुलर मूवमेंट ऐसे चलता रहता है और आफ्टर सम टाइम होल लिक्विड बिकम्स हॉट। पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इस मेथड को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन। जबकि कंडक्शन में आपने देखा था कि हीट ट्रांसफ़र में जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो अपनी प्लेस को लीव नहीं करते हैं, लेकिन कन्वेक्शन मेथड में लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स अपनी प्लेस को लीव करेंगे। ये जो कन्वेक्शन मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, वी कैन सी दिस कन्वेक्शन मेथड इन आवर एवरीडे लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको देख सकते हैं। लाइक convection in everyday life, some examples are given for more explanation to understand clearly about this topic. So first example is sea breeze and land breeze. Okay, sea breeze and land breeze, और ये कौन से मेथड में होता है, कन्वेक्शन मेथड में। Convection can also be explained as a natural phenomena that helps in maintaining a moderate temperature in the coastal region. Sea breeze and land breeze coastal region में होता है और ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि उस कोस्टल रीजन की टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रखता है। लैंड और द बीच हीट्स अप faster than the sea during the day and cools down fast at night time. इसमें ये बता रहे हैं कि जो दिन के टाइम सनलाइट गिरती है, ओके, तो लैंड अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि कोस्टल रीजन में है तो लैंड और वाटर को हम कंपैरिजन करेंगे। लैंड जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू द वाटर। तो लैंड के ऊपर की जो हवा होगी, वो कैसी होगी, गर्म होगी। और गर्म होने के बाद मैंने अभी बताया था कि जब पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं वो लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने की वजह से वो कहाँ जाएंगे, राइजेज अप, ऊपर की साइड में जाएंगे। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, दे राइजेज अप, और उनकी प्लेस में कौन से आएंगे, कूल पार्टिकल्स, जो कहाँ की तरफ से आ रहे हैं, सी की तरफ से आ रहे हैं, सी वाटर की तरफ से आ रहे हैं। तो एक ये सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और ठंडी हवाएं यानी कि कूल एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, और जो ठंडी हवाएं हैं वो पानी से कहाँ की तरफ आएंगी, लैंड की साइड में। तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती है एट द डे टाइम, और जस्ट ऑपोजिट एट द नाइट टाइम में उल्टा होता है। जो जब हम कंपैरिजन करते हैं लैंड और सी को, तो जितनी जल्दी लैंड गर्म होती है ना, उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी होती है। लैंड कूल्स डाउन एज फास्टर देन द वाटर। जो सी वाटर है उसके कंपैरिजन में लैंड जल्दी ठंडी होती है। तो लैंड के ऊपर की हवा कैसी हो गई, ठंडी, ओके, और पानी की कैसी हो गई, गर्म। तो पानी वाली क्योंकि गर्म है तो वो ऊपर जाएंगी, राइजेज अप, ओके। तो उसकी जगह कौन सी आएंगी, जो लैंड की तरफ से एयर आ रही है वो सी वाटर की तरफ फ्लो करेंगी। तो उल्टा होगा, रात के वक्त हवाएं कहाँ की तरफ चलेंगी, लैंड से सी की साइड में। इसीलिए वहाँ का कोस्टल रीजन का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। नाउ सी इन दिस डायग्राम क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लुक हियर, I told you that sea breeze is during the daytime, okay, daytime, and we compare the land and sea water। कि पहले सनलाइट आ रही है, गर्मी है, सनलाइट आ रही है, तो सबसे पहले कौन सी एयर गर्म होगी, लैंड के ऊपर वाली या सी के ऊपर वाली। तो लैंड हमेशा जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू द वाटर। तो लैंड के ऊपर की जो हवाएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी, सनलाइट लेकर, हीट एनर्जी लेके गर्म हो जाएंगी। दे बिकम्स लाइटर, हल्की हो जाएंगी, और हल्की होने के बाद राइजेज अप यानी कि ऊपर की साइड में जाएंगी। सो हॉट एयर अबव द लैंड राइजेज अप, ओके, एंड वाटर की कैसी हैं, कूल हैं। कूल एयर हमेशा हैवी होती हैं, हॉट एयर के कंपैरिजन में कूल एयर कैसी होंगी, हैवी।
सो कूल एयर सेटल डाउन, वो नीचे की साइड में आती है, और क्योंकि यहाँ पर हॉट एयर ऊपर चली गई थी तो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, तो कूल एयर यहाँ की तरफ मूव करेंगी। तो दिन के टाइम में जो मूवमेंट होता है एयर का कोस्टल रीजन में, वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, सी टू लैंड। ओके, तो हवाएं कहाँ की तरफ चलेंगी, सी वाटर से लैंड की साइड में ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, और ये सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, ये चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट। इसको जो एक सर्कुलर मूवमेंट हॉट एयर और कूल एयर का क्रिएट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। ओके, एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग इट हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, just opposite in the at the night time land breeze. Okay, land breeze, see in the land breeze again we compare the air above the land and sea water. उस एयर को हम कंपेयर करेंगे जो लैंड के ऊपर है और सी वाटर के ऊपर है। तो जितनी जल्दी लैंड गर्म हुई थी उतनी ही जल्दी नाइट के टाइम ये ठंडी भी होती है, अपने में से हीट एनर्जी को निकाल देती है, जबकि सी वाटर भी निकालता है बट स्लोली स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो लैंड के ऊपर की एयर ठंडी होती है, कूल एयर होती है, और वाटर की कैसी होती है, हॉट एयर। नाउ सी द एरो, हॉट एयर अबव द सी, हॉट एयर, ओके, एंड हॉट एयर बिकम्स लाइटर, इट राइजेज अप। हॉट एयर कैसी होती है, हल्की होती हैं, तो वो ऊपर की साइड में मूव करेंगी, इसीलिए डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड्स। एंड एयर अबव द लैंड दैट इज कोल्ड एयर, कूल एयर, ओके, इट इज़ हैवी, ये कैसी हैं, हैवी, तो ये कहाँ सेटल डाउन होंगी और कहाँ के स्पेस की साइड मूव करेंगी, जहाँ पर हॉट एयर ऊपर की साइड गई है वहाँ की तरफ। इट मीन्स जो लैंड के ऊपर की एयर है वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, सी वाटर की साइड में। सो अगेन in the naturally again this phenomena naturally occurs in the atmosphere, तो ये अपने आप क्रिएट होता है, और इस करंट को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट। सो एट द नाइट टाइम एयर मूव्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और इसीलिए दिन में और रात में जो वहाँ का जो कोस्टल रीजन का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडी होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। ओके, दिस इज़ द नेचुरल फिनोमिना वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ, और मेथड कौन सा है, कन्वेक्शन मेथड। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन, वन मोर एक्टिविटी, okay, or based on it, that is on page number 38, look here, एक एक्टिविटी और है, इसमें भी यही बताया हुआ है कन्वेक्शन करंट का। इसमें हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स लिया, ओके, इसका हमने सेटअप किया है, इसमें दो हमने ये ग्लास की चिमनी लगा दी है और होल करके लगा दी है, और आगे की तरफ ये फ्रंट में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, प्लेन ग्लास, ओके, तो जो भी इस बॉक्स के अंदर होगा वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। आफ्टर देन वी टेक अ कैंडल, ओके, अंडर द वी लेबल द बोथ चिमनी, ओके, ग्लास चिमनी ए एंड बी, हमने इसको ए मेंशन कर दिया और इसको बी मेंशन कर दिया, एंड वी टेक अ कैंडल ऑल्सो अंडर द बी चिमनी। रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर तो चिमनी लगाई है बट अंदर क्या रखी है, कैंडल रखी है, और कौन सी चिमनी के नीचे, बी वाली चिमनी के नीचे। ओके, नाउ सी, हमको इसमें एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती की भी ज़रूरत है। ओके, आफ्टर देन हम एक लाइट, यहाँ पे कैंडल को हमने लाइटन कर दिया, ओके, लाइट कर दिया, लाइट द इंसेंस स्टिक को भी हमने यहाँ पे होल्ड किया है फर्स्ट वाले पे, यहाँ पर एक इंसेंस स्टिक को यानी कि अगरबत्ती को हम यहाँ पर लाइट करेंगे, और यहाँ पर एक कैंडल को हमने सेट कर दिया है जो कि जल रही है। ओके, आफ्टर देन व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें दिखाई देगा कि जो इंसेंस स्टिक यहाँ पर हम कर रहे थे वो इसमें से जाते हुए यहाँ से एंटर करके और सेकंड बी में से पास हो रही है, यहाँ से आपको वो फ्यूम्स दिखाई देंगे निकलते हुए इंसेंस स्टिक के। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो इसके नीचे जो हमने कैंडल रखी है वो यहाँ की एयर को
इसके ऊपर की एयर को गर्म कर देती है, तो वो हॉट एयर हो गई। और हॉट एयर हमेशा क्या होती है, राइजेज अप होती है, ऊपर जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ठंडी हवा है यहाँ से एंटर करेगी, हैवी होती है, सेटल डाउन होती है, और अपने साथ इंसेंस स्टिक लेके आएगी, यानी कि वो जो फ्यूम्स हैं वो लेकर आएगी। आफ्टर देन यहाँ से पास होकर के वो गर्म होती है ना, इसीलिए लाइट हो जाएगी, और लाइट होने के बाद वो राइजेज अप होगी, ऊपर होगी, तो उसको स्पेस कहाँ मिलेगा, इस चिमनी के थ्रू। तो वो फ्यूम्स आपको यहाँ से दिखाई देंगे। तो ये क्या दिखा रहे हैं इसमें, कन्वेक्शन करंट। ओके, कूल एयर सेटल डाउन एंड हॉट एयर राइजेस अप। राइजेस अप मतलब ऊपर जाती है। लिसन चिल्ड्रन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो this is your work to read this topic carefully from page number 37 to 38। इस एक्टिविटी तक आपको पढ़ना है। आगे इसमें 3 एग्जाम्पल्स are also given, monsoon, ventilation and winds, and tomorrow we will discuss about these 3 examples also. So first of all, read this topic yourself. Okay, thank you.